ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना गायत्री मंत्र का जाप व ध्यान बराबर करना होता है। इससे मन के रोग दूर होते हैं, मन के विकार नष्ट होते हैं, वो स्वच्छ और निर्मल बन जाता है। हमारे भीतर देवासुर संग्राम होता रहता है। कुविचार और दुष्प्रवृत्तियां सांप के समान बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं और अपना विष हमारे शरीर में, हमारे मन में फैलाते रहते हैं। जब जब हमारे ऊपर बुराइयों का, दुष्प्रवृत्तियों का आक्रमण होता है, गायत्री मंत्र उनके विष को समाप्त करके हमारी रक्षा करता है। हमारी आत्मा पर 5 आवरण होते हैं। आत्मा के ये 5 आवरण हैं: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन आवरणों को क्रमशः हटाते हुए आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करना ही साधना का वास्तविक लक्ष्य है। इसे पंचकोशी साधना कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, बेटे, पंचकोशी साधना कोई झंझट नहीं है। छोटे से प्रहलाद ने जब ये कर लिया हो तो फिर किसी को इसमें क्या कठिनाई होगी। ये पंचकोशी साधना तो सर्वसाधारण के लिए, बाल, वृद्ध, नर नारी, गृही, विरागी सभी के लिए अति सरल और सर्वथा हानि रहित है। थोड़ा सा समय लगाकर कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी सरलता पूर्वक अपना सकता है। इस पर अग्रसर होते हुए सामान्य व्यक्ति भी अंततः उस स्थिति तक पहुंच जाएगा जहां से आत्म साक्षात्कार की संभावना पूरी तरह स्पष्ट हो। आध्यात्मिक विचारों को व्यवहारिक रूप में परिणत करने का नाम ही पंचकोशी साधना है। यानी कि जब हमारे आध्यात्मिक विचार हमारे व्यवहार में उतर जाएंगे, हमारे जीवन में उतर जाएंगे, यही पंचकोशी साधना है। इससे आत्मिक स्तर का सर्वतोमुखी विकास होता है। पंचकोशों के अनावरण से अत्यंत आनंददायी ब्रह्म साक्षात्कार संभव हो जाता है। ये साधना अत्यंत सरल है। योगी वनवासी तो उसमें अपना पूरा समय लगा ही सकते हैं, पर गृहस्थ लोग भी अपने दैनिक और व्यावसायिक कार्यों की व्यस्तता के बाद भी इसके लिए समय निकाल सकते हैं। अपने मन को वश में करते हुए समय संयम करेंगे तो बेकार के कार्यों में जो बहुमूल्य समय नष्ट होता है, वही इसके लिए पर्याप्त हो जाएगा। वे अपने साधारण श्रम की साधना द्वारा ही आत्म कल्याण की पूर्णता के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब हम तुम्हें इन 5 के बारे में समझाते हैं। पहला, अन्नमय कोश। ये आत्मा का प्रथम आवरण है और मनुष्य की इंद्रियों से संबंधित है। अपनी इंद्रियों को संयमित करने की साधना है। प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर बढ़ने का विधान है। प्रेय मार्ग वो होता है जो प्रिय लगता है। जो इंद्रियां चाहती हैं वही करते रहो, आगा पीछा कुछ सोचो नहीं। केवल वर्तमान की, आज की और अभी की बात याद रहती है। आज की मौज मस्ती के बदले में भविष्य को अंधकारमय बनाने के खेल को ही प्रेय कहते हैं। आज जिसे देखो वही वासना और तृष्णा की सत्यानाशी सड़क पर बेलगाम घोड़े की तरह अंधाधुंध भागा जा रहा है। इस बात पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अध्यात्म से विमुख होकर भौतिकवादी दृष्टिकोण में प्रवृत्त मनुष्य प्रेय मार्ग में, यानी कि इंद्रिय भोग के मार्ग में इतना आसक्त हो जाता है कि आटे के साथ कांटा निगलने वाली मछली की तरह जानबूझकर स्वयं अपना ही सर्वनाश कर लेता है। इसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि सीमित मात्रा में उपभोग सुख प्राप्त होने से संतोष नहीं होता। जितना भी उपभोग मिलता है उतनी ही तृष्णा और बढ़ती ही चली जाती है। इंद्रिय सुख, धन दौलत, मान सम्मान, सत्ता अधिकार के लिए मन ललचाता ही रहता है। इन सबको प्राप्त करने के लिए मनुष्य चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, छल, कपट, हत्या, शोषण आदि अनेकानेक दुष्कर्म करता रहता है और पाप के दलदल में धंसता ही चला जाता है। इसके विपरीत है
श्रेय मार्ग। इसमें आज की अपेक्षा कल को महत्व देना और भविष्य के सुख के लिए आज संयम को अपनाना पड़ता है। श्रेय मार्ग का पथिक आरंभ में घाटे में रहता दिखाई देता है, जबकि प्रेय मार्ग वाले जो लोग इंद्रियों के सुख में, इंद्रियों के भोगों में रमे रहते हैं, उनको तुरंत ही लाभ मिलता है। श्रेय मार्ग पर चलने वाले का उपहास होता है, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। यही दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्ता की परीक्षा का समय है। जो इसमें चूक गया वो अनंत काल तक पछताता रहता है। बीता हुआ समय पुनः वापस नहीं आ सकता। यही अन्नमय कोश की साधना है, संयम। श्रेय मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट सहन किया जाता है उसे ही तप कहते हैं। व्रत, उपवास, संयम, नियम, त्याग, तप आदि का विधान इसीलिए किया गया है। इसी से आत्मिक प्रगति संभव होती है। आत्मिक प्रगति का पहला कदम है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित करें। ये लक्ष्य प्रेय मार्ग से नहीं, श्रेय मार्ग से प्राप्त हो सकता है। भोग के स्थान पर संयम और विलास के स्थान पर तप की साधना हो। तप का उद्देश्य है इंद्रिय संयम के लिए कष्ट सहना। सप्ताह में एक दिन अस्वाद व्रत करें, बिना नमक और बिना मीठे का भोजन करें। इंद्रिय संयम की ये बहुत ही सरल विधा है। अन्नमय कोश को शुद्ध करने एवं जीतने के लिए अन्न की शुद्धि भी आवश्यक है। धीरे धीरे सात्विक भोजन का अभ्यास डालते हुए इस महान प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जा सकेगा। इसी पर मन की शुद्धि निर्भर है। अब बताओ बेटे, इस साधना के लिए किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता है क्या? हमने कहा, गुरुदेव ये तो केवल मन को वश में करने से ही हो जाएगा, इसमें कोई अतिरिक्त समय चाहिए ही नहीं। पूज्य गुरुदेव बोले, हाँ बेटे, यही पंचकोश की साधना का रहस्य है। अब आगे चलते हैं। दूसरा कोश है मनोमय कोश। ये आत्मा का दूसरा आवरण है। मन को शुद्ध बनाने के लिए सद्विचारों की नियमित धारणा ही एकमात्र उपाय है। इसे शिक्षित लोग पुस्तकें पढ़कर और अशिक्षित दूसरों से सुनकर पूरा कर सकते हैं। इसी को स्वाध्याय एवं सत्संग कहते हैं। हाड़ मांस के शरीर की दृष्टि से मनुष्य अत्यंत ही तुच्छ है। उसके अंदर जो कुछ विशेषता है वो उसकी आंतरिक चेतना ही है। विवेक और विचार के बल पर ही उसे सृष्टि का सर्वोत्तम जीव कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूजा, स्नान आदि की तरह स्वाध्याय भी हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। अपने चारों ओर फैले विषाक्त वातावरण का दूषित प्रभाव हर समय हमारे मन पर पड़ता रहता है। उसकी सफाई करने के लिए नित्य ही स्वाध्याय आवश्यक है। जिस प्रकार बर्तनों को रोज मांजते हैं, कमरे को रोज झाड़ते हैं, दांत रोज साफ करते हैं, शरीर व कपड़ों की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार मन को भी रोज ही स्वाध्याय द्वारा मांज व धोकर साफ रखना होता है। स्वाध्याय और सत्संग से, मनन और चिंतन से आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति पैदा होती है। इसके द्वारा मन से कुविचारों को हटाकर उनका स्थान सद्विचारों को दिलाना पड़ता है। प्रतिदिन 1 घंटे का समय स्वाध्याय व सत्संग के लिए नियमित करना कठिन नहीं है। जीवन को समुन्नत बनाने की प्रेरणा देने एवं उनका उपाय बताने वाला साहित्य ही स्वाध्याय के लिए चुने। धीरे धीरे समझकर उसे पढ़ें और फिर उस पर मनन करें, चिंतन करें। एक छोटा पुस्तकालय तो हर एक को अपने घर पर अवश्य बनाना चाहिए। इसे ज्ञान मंदिर के रूप में श्रद्धा एवं पवित्रता के साथ स्थापित किया जाए। अच्छी, श्रेष्ठ व प्रेरक पुस्तकें एक अलमारी में सुसज्जित रूप में रखें और नियमित स्वाध्याय करें तथा औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आजकल सत्संग का तो सर्वथा अभाव ही दिखता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को स्वयं ही आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम इतना तो आसानी से हो सकता है कि घर के बच्चों को रात सोने से पहले इकट्ठा कर लिया जाए और उन्हें रोचक ढंग से कथा कहानियां सुनाई जाएं। कथा प्रसंगों के बीचों बीच में उपदेशात्मक शिक्षा भी देते चलना चाहिए। इसमें
परिवार की स्त्रियां भी भाग ले सकती हैं। धीरे धीरे इस क्रम में आस पड़ोस के बच्चों व बड़ों को भी शामिल किया जा सकता है। संगठित रूप से मोहल्ले व कॉलोनी में भी साप्ताहिक सत्संग की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा कोश है प्राणमय कोश। बेटे, पशुओं में शरीर बल काम करता है, किंतु मनुष्य का प्रधान बल तो उसका मनोबल है। यदि मनोबल पर्याप्त हुआ तो साधारण शरीर होते हुए भी मनुष्य महान कार्य कर सकता है। मानसिक साहस, मनोबल के बल पर लोगों ने बड़े बड़े कठिन कार्य पूरे कर दिखाए हैं। मनोबलता की कमी और संकल्प शक्ति की दुर्बलता ही मनुष्य की सारी मुसीबतों की जड़ है। जानते हो, इतना उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मनोबल आखिर क्या है? शरीर और मस्तिष्क बल भी आवश्यक और उपयोगी हैं, पर मनोबल इन दोनों से अलग है। वस्तुतः इस महान तत्व की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जिसे प्राण तत्व कहते हैं। प्राण ही जीवन है। भीष्म पितामह के शरीर में ये प्राण ही प्रचुर मात्रा में था, जिसके बल पर वो 6 महीने तक शरशैया पर पड़े रहे और शरीर त्याग के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते रहे। रोगी व्यक्ति में भी यदि प्राण तत्व की समुचित मात्रा हो तो वो देर तक बीमारी से मुकाबला कर सकता है और असाध्य लगने वाले रोगों को परास्त कर सकता है। गायत्री शब्द का अर्थ ही है प्राणों की रक्षा करने वाली। प्राण शक्ति का अभिवर्धन ही गायत्री उपासना की मूल उपलब्धि है। प्राण साधना से ही आत्म उत्कर्ष का मार्ग सधता है। मनुष्य वीर, बलिष्ठ, पराक्रमी और तेजस्वी बनता है। उसके भीतर की असीम सूक्ष्म शक्तियां केंद्रित होकर संकल्प शक्ति को परिपुष्ट करती हैं। दृढ़ निश्चय और धैर्य की वृद्धि होती है। संकल्प पूर्ति के लिए जो व्रत धारण किया जाता है उसे प्राणपण से पूरा करने की शक्ति जागृत होती है। शारीरिक असुविधाएं उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती। किसी प्रकार की मानसिक शिथिलता भी नहीं आने पाती। एक के बाद एक संकल्प पूर्ण होने से मनुष्य का साहस बढ़ता है और वो बड़े से बड़े कठिन कार्य भी दृढ़ता पूर्वक पूरा कर सकने वाले महापुरुषों की श्रेणी में जा पहुंचता है। प्राणायाम के द्वारा प्राणमय कोश की साधना सधती है। आध्यात्मिक दृष्टि से इनकी महत्ता अत्यधिक है। मन की चंचलता को दूर करके उसमें एकाग्रता उत्पन्न करने का ये एक अमोघ अस्त्र है। इसे बच्चे, बूढ़े, रोगी, निरोगी सभी आसानी से कर सकते हैं। प्रारंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पालथी मारकर बैठें। धीरे धीरे गहरी सांस खींचें। दोनों नथनों को बंद करके कुछ देर सांस को भीतर रोकें, धीरे धीरे बाहर निकालें और फिर कुछ देर सांस को बाहर ही रोकें, अर्थात बिना सांस के रहे। इसमें किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती न करें। जितनी देर तक आराम से संभव हो सके उतना ही सांस को रोकें। यही प्राणमय कोश की सरलतम साधना है, जिसे अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। इस साधना में भावना का परिष्कार प्रधान है। आत्मा पर छाए हुए मल आवरण, कषाय कल्मश दूर करने की साधना है ये। इसमें सतत एवं निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा की जाती है। कठोर आत्म समीक्षा का अभ्यास किया जाता है। अपने दोषों, दुर्गुणों का परित्याग करना होता है। यदि स्वयं अपने दोष समझ में न आए, कोई दूसरा बताए तो उस पर क्रोध आए, फिर आत्म सुधार की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आत्म सुधार की ये साधना सुव्यवस्थित रूप से आरंभ करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में अनेक दोष दुर्गुण भरे हैं। वे सभी एक साथ नहीं छूट सकते। पैर में कई कांटे चुभ जाएं तो एक एक करके ही उन्हें निकाला जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को एक एक करके अपनी बुराइयों का परित्याग करते रहना चाहिए। अब आता है आनंदमय कोश। इस साधना का उद्देश्य अपनी प्रेम भावना को बढ़ाना, अपने चारों ओर प्रेम पूर्ण वातावरण उत्पन्न करना है। आत्मा के इस अंतिम द्वार के खुलते ही आत्मदर्शन का अलौकिक आनंद अनुभव होने लगता है। आत्मा के आनंद का स्रोत तो प्रेम ही है। इस प्रेम तत्व का
जो जितना अधिक रसास्वादन कर लेता है उसकी आत्मा उतनी ही अधिक आत्मविभोर रहती है। पति पत्नी में, भाई भाई में, भाई बहन में, मित्र मित्र में, जहाँ भी सच्चा प्रेम हो वहाँ वे अपने को असाधारण बलशाली अनुभव करते हैं। कहते हैं निर्जीव वस्तुएं तो एक और एक मिलकर दो होती हैं, पर सजीव इस प्रेम की डोर से बंधकर एक और एक 11 हो जाते हैं। यही आनंदमय कोश की साधना है। अपना प्रेम भाव सब तरफ फैलाना, सबको अपना समझना। मनुष्य गायत्री मंत्र का जप करते हुए और प्रेम की दिव्य सुगंध से परम आनंददायक वातावरण का निर्माण कर सकता है। मानव जीवन में यदि कोई रस है, कोई सार है, तो वो प्रेम है। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, निश्चल होता है, पवित्र होता है। इसी प्रेम भावना से भगवान को वश में किया जाता है। अब बताओ बेटे, इस पंचकोशी साधना में कहीं कोई कठिनाई किसी को हो सकती है? हाँ गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं। ये तो बहुत ही सरल और बड़ी ही लाभदायक है। हमने पूर्ण संतुष्टि से कहा। इसी के साथ यज्ञ पिता गायत्री माता पुस्तक समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।